तन्मय मन कर तुल
राजीवती और रत्नेमी के बीच में वार्तालाप चल रही थी। रत्नेमी भोगों की इच्छा राजीवती से करने की कामना कर रहा था। वो राजीवती उसे धिक्कार रही थी, उसे प्रतिबोध दे रही थी। वो राजीवती ने रत्नेमी से कहा, रत्नेमी तुम साधु बन गए हो और साधु बनने के बाद तुम अगर स्त्रियों को देखते हो, औरत को देखते हो, तुम्हारा मन विचलित हो जाता है तो तुम उस वनस्पति के समान होते हो जो हवा के झोंके से नष्ट हो जाती है। तुम्हारा सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। हमारे आगमों में एक घटना आती है, जिन पाल जिन रक्षित। एक सेठ के बहुत अच्छे संपन्न लड़के थे। 7 बार उन्होंने समुद्र की यात्रा की, लवण समुद्र की। 2.5 द्वीप का नक्शा आपने देखा होगा। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाहर एक समुद्र होता है जिसका नाम होता है लवण समुद्र। तो वो लवण समुद्र प्राचीन काल में यात्राएं की जाती थी तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे यात्रा के लिए। समुद्र को पार करके, लवण समुद्र को पार करके दूसरे महाविद्य क्षेत्र से होते हुए आगे कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाते थे। तो जिन पाल और जिन रक्षित भी अपने जीवन में बहुत समुद्री यात्रा कर चुके थे, बिजनेस के लिए जाया करते थे। तो इस बार भी अपने माता से पिता से कहा कि हमें एक बार और यात्रा करने जाना है। 11वीं बार वो समुद्र की यात्रा कर रहे थे। पिता ने, माँ ने उसे कहा कि बेटे हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है और इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है। हमेशा जब समुद्र से जाते हो तो खतरा आता है, तो बहुत खतरे होते हैं तो वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। बहुत धन है, क्यों नहीं यहाँ रहकर के बिजनेस व्यापार करें। नहीं पिताजी, एक बार जाने की इच्छा है। बहुत मना किया लेकिन उनकी इच्छा थी तो पेरेंट्स ने भी मना नहीं किया। वो दोनों समुद्र से रवाना होते हैं। रास्ते में एक भयंकर तूफान आता है, नौका टूट जाती है, वो जहाज टूट जाती है। अब क्या करेंगे। दोनों तैरते हुए एक लकड़ी के सहारे एक द्वीप के किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र में बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं और उसमें लोग रहते हैं। तो एक रत्न द्वीप आया जिसका नाम था रत्न द्वीप। उस रत्न द्वीप में वो पहुंच जाते हैं। वहां बैठे हुए थे, अचानक वहां की जो देवी थी रत्ना, वह वहां आती है। दोनों भाइयों को देखती है, बहुत सुंदर थे, बहुत रूपवान थे। देखती है तो उनके पास जाती है और कहती है आप कौन है। लगता है कि आप भटक गई हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप चले मेरे राजमहलों में चले और वहां रहे, मेरे साथ शादी करें। तो उन्होंने देखा क्योंकि वो भी रूपवती थी, देवी थी, वो रूपवती थी। उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं हम शादी वादी तो नहीं करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं तुमको जाने दूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम लोगों का आश्रय कुछ है नहीं, कहाँ जाओगे, कुछ जाने की जगह ही नहीं है, इसलिए चलो मैं तुमसे साथ शादी करूंगी। दोनों भाई वहां जाते हैं, उस महल में रहते हैं और वो रत्ना उनके साथ शादी करती है। एक दिन क्या होता है कि उसको वो समुद्र पार करने, समुद्र की सफाई करने के लिए जाना होता है। वो जब भी देवता का, उसके अधिष्ठायी देवता समुद्र का, वो आदेश देता था रत्ना को कि समुद्र की सफाई करने के लिए आते, क्योंकि वो उसकी रक्षक थी। तो उसने एक दिन कहा कि आज मुझे आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है। तो इसीलिए ध्यान रखना, वो हमेशा उनके साथ रहती थी, सुख सुविधा थी, कोई कमी नहीं थी। दोनों भी उसमें आसक्त हो गए, धीरे धीरे उस रत्ना में आसक्त हो गए थे और रत्ना की यहाँ कोई कमी नहीं थी, सब सुख सुविधाएं थी, आराम से रहते थे। तो एक दिन रत्ना ने कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से जो दक्षिण साइड की गेट है उस गेट में मत जाना, बहुत खतरा है वहां जाने से, इसलिए तुम लोगों को सजग करती हूँ। तो दोनों भाइयों ने कहा ठीक है। उन्हें पता नहीं था कि ये रत्ना कौन है, क्योंकि ऊपर से वो देवी ही थी,
देवी के रूप में रहती थी, एक औरत के रूप में रहती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कोई देवी है या ऐसी कोई है। तो कहा कि ठीक है, तुमने कहा है तुम दक्षिण दिशा में नहीं जाएगी। दोनों भाई वहाँ रहते हैं, लेकिन बोर हो गई, सोचा घूमने बाहर तो निकले, दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना किया है, लेकिन आसपास तो घूमे। तो घूम रहे थे, घूमते घूमते अचानक जब किसी चीज की मना करते हैं तो उसी ओर जी जाता है कि देखे तो सही क्या है वहां पर। तो दोनों वहां चले गए, दक्षिण दिशा में गए तो देखा भयंकर गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, एकदम कोई जन मरे हुए व्यक्तियों की गंध आ रही थी। तो उनकी उत्सुकता और बढ़ी कि आखिर है क्या यहाँ पर, देखना तो चाहिए। दोनों वहां जाते हैं तो देखा कि एक शव लटक रहा था फांसी पर, अधमरा, एकदम आधा मरा हुआ था, वो लटक रहा था। तो वो दोनों गए और एकदम देख करके अवाक रह गए कि तुम यहाँ कैसे, यहाँ तो कोई आदमी नहीं आता है, तुम यहाँ कैसे आ गए, लटक कैसे रहे हो। उसने कहा कि मैं भी नलकुबेर हूँ, बहुत बड़ा सेठ था, मैं भी इस प्रकार समुद्र यात्रा के लिए जा रहा था, तूफान आ गया तो मैं भी भटक गया, समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, ये रत्ना मुझे लेके आई थी और उसने मेरे साथ शादी की। मैं भी इसकी चालबाजी को नहीं जानता था, वो हमेशा ऐसा ही करती है, जब कोई भी दूसरा व्यक्ति नया आता है तो पहले वाले को फांसी दे देती है, और जब नया तुम्हारे लिए भी होगा, जब कोई भी नया आएगा तुम्हें भी फांसी लटकाएंगे और मुझे मार देंगे, इसकी यही गति है। अब दोनों भाइयों ने एकदम डर गए कि अब क्या करें, तो फंस गए उसके जाल में, अब जाए क्या। तो रोने लगे कि हमें तो कोई रास्ता बता दो। का एक रास्ता है क्या कि उत्तर दिशा में जाओ, वहां एक देव रहता है, सेलक नामक देव, उसका एक मंदिर है, तुम जाकर के सेलक को प्रसन्न करो और वो सेलक तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो दोनों भाई वहां से दौड़े, दौड़ करके सीधा ही उत्तर दिशा में गए और सेलक देव का जो मंदिर था, मंदिर के सामने प्रार्थना की सेलक से, सेलक उपस्थित हुआ कि क्या चाहिए, हमें अपने देश जाना है, चंपा नगरी जाना है, आप हमें पहुंचा दो, हमें भरत क्षेत्र में पहुंचा दो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। देव ने कहा कि मैं पहुंचा तो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? जब मैं तुम लोगों को वहां से ले जा रहा हूँ, घोड़े के रूप में जाता है, आकाश का भी घोड़ा बनता है, क्योंकि वो तो देव था। तो उसने कहा कि मेरे घोड़े की पीठ पर बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखिए मैं जा रहा हूँ समुद्र से, और पीछे से वो रत्ना जब से पता चलेगा कि तुम लोग भाग गए हो तो आएगी पीछे से, वो आएगी, वो रोएगी, वो करुण पुकार करेगी, वो त्राही त्राही करेगी, तुमको प्यार दिखाएगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन वो सब उसका झूठा होगा। अगर तुम दोनों में से कोई भी मुड़ करके उसके सामने देख लोगे तो मैं उसी समय अपनी पीठ से नीचे गिरा दूंगा और समुद्र में तुम मर जाओगे। दोनों ने कहा ये शर्त हमें मंजूर है, हमें तो अपनी जान बचा करके अपनी नगरी जाना है, यहाँ से छुटकारा प्राप्त करना है, अब चाहे कुछ भी हो, हम कुछ भी नहीं देखेंगे उसके सामने, देखेंगे तक भी नहीं, हमें ले चलो। दोनों उस राक्षस यक्ष की पीठ पर बैठ जाते हैं, समुद्र से वहां होकर के जाना स्टार्ट हो जाता है, काफी दूर चले जाते हैं। इधर रत्ना अपना काम पूरा करके वापस आती है तो देखा कि दोनों गायब है, इधर उधर देखा कहाँ चले गए, कहीं नहीं मिले तो सोचा अवधि ज्ञान लगाया, क्योंकि वो तो देवी थी, अवधि ज्ञान था उसके पास, तो अवधि ज्ञान हो चाहे विष्णु का ज्ञान हो, कुछ भी हो उसके पास था, तो उसने जैसे ही अवधि ज्ञान से जाना कि अरे वो तो दोनों भाग गए और वो सेलक की रक्षा से जा रहे हैं, अब क्या होगा। तो वो दौड़ी, जैसा सेलक ने कहा वो दौड़ी, एकदम अपना प्यार दिखाने लगी, कितने दिन तक मेरे साथ रहे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम आओ, एकदम इतना सारा ढोंग करने लगी। अब सेलक ने दोनों को चेतावनी दी थी कि वो ऐसा ही करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, दुख प्रकट करेगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और ढोंग करेगी, लेकिन तुमको देखना नहीं है। दोनों भाई तो पक्के, जिनपाल और जिन रक्षित। अब जिन रक्षित ने सोचा कि थोड़ा देख लेते, बेचारी इतना रो रही है, चिल्ला रही है, उसका मन बिगड़ गया। उसने पीछे घूर करके उसको देखा और सेलक ने तत्काल उसको नीचे गिरा दिया। जैसे नीचे गिराया वो रत्ना तो ताक में थी, उसको पकड़ा और उसको इतना उछाला, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिनपाल अच्छी तरह से अपने घर पहुंच गया। क्या हुआ? जब एक नारी के सामने देखा, उसकी करुण पुकार को सुन करके उसके सामने देखा, तो क्या हुआ? जीवन बर्बाद हो गया, जीवन समाप्त हो गया। तो राजीवती यही रखने में से कह रही है कि जब जब तुम स्त्रियों को देखोगे और तुम्हारे मन में विकार का भाव पैदा हो गया, क्योंकि स्त्रिया चरित्र होता है वो
इसीलिए तुम सजग बनो। मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं अरिष्ट नेमि की परित्यक्ता हूँ, मैं भी एक साध्वी हूँ। मैंने भी साधु जीवन स्वीकार किया है, 5 महाव्रत को स्वीकार किया है। मैं ऐसी कोई कामना नहीं कर सकती, इसलिए सजग बनो। बार बार उपदेश देती है और आगे वो कहती है, गोवालो भंड वालो वा जहाँ तत्व निस्सरो एवं अनिस्सरो तमपि सामन्यस्य भविष्यति। कि जिस प्रकार गोपाल होता है, गोपाल किसे कहते हैं पता है? गोपाल का मतलब जो गायों को चराता है ना, उसको गोपाल कहते हैं। गायों को चराने वाला, उसको गोपाल कहते हैं। दूसरा है भांडपाल। जो भांड का अर्थ होता है बर्तन, बर्तनों की दुकान में जो बर्तन बेचता है वो भांडपाल होता है। तो 2 उदाहरण राजमती ने यहाँ दिया कि एक जो गोपाल होता है, गायों को चराता है। गाय तो किसी मालिक की होती है, वो चरावाहा होता है, वो केवल चराता है, गायों का रक्षक होता है। पाल का मतलब रक्षक। वो गायों का रक्षक होता है जो गायों को ले जाता है, उसको जंगल में छोड़ता है, चराता है, वापस लेके आता है। वो दिन भर गायों के साथ रहता है, लेकिन वो दूध गायों का नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है, गाय उसकी नहीं है, वो केवल मात्र उसका रक्षक है। भांडपाल होता है जो बर्तन की दुकानों में रहता है, किराने की दुकान में रहता है, बर्तनों को बेचता है, लेकिन बर्तन उसके नहीं है, वो केवल बर्तनों का रक्षक है, बर्तन किसी और का है। उसी प्रकार तुम भी ऐसे ही हो। तुम ने साधु जीवन स्वीकार किया, लेकिन लगता है कि तुम भी साधु जीवन के केवल रक्षक हो, मालिक नहीं हो। इसीलिए तो तुम इस प्रकार का आचरण कर रहे हो। जो मालिक होता है वो कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं करता है। इसीलिए चिंतन करो, तुम श्रावणीय को निस्सार कर रहे हो, तुम साधु जीवन को निस्सार कर रहे हो, तुम्हें सजग होना है, उसका सार निकालना है। ये बात राजीवती उसे कह रही थी कि जो व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ का निग्रह नहीं कर सकता, जो व्यक्ति छल, कपट, मायाचार का निग्रह नहीं कर सकता, जो विकारों का निग्रह नहीं कर सकता, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वो साधु कैसे हो सकता है? मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत विचित्र होता है। काम करते करते उसके मन में कैसे फितूर आ जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। ये मन ही है जो हमें भटका रहा है, ये मन ही है जो हमारी इंद्रियों को विचलित कर रहा है, ये मन ही है जो हमारे भीतर में विकार पैदा कर रहा है। इसीलिए मन को जीतना बहुत जरूरी है। राजीवती भी यही कह रही थी कि मन को जीतो, अपने मन को वश में करो। तुम्हारा मन वश में होगा तो विकार भी वश में हो जाएगा, तुम्हारी इंद्रियां भी वश में हो जाएगी। इसलिए अपने मन को जीतने की कोशिश करो। हमारे आगों में भी आता है, अरहत वंदना हम प्रार्थना करते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, जो सहस्त्रं सहस्राणं संगामे विजय जिने एगम जिने च पाण एस से परमो जो। जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता, एक जीतता निज आत्मा को, परम विजय उसकी कहलाती। जो अपनी आत्मा को जीत लेता है, जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपनी शक्तियों को जीत लेता है, वो व्यक्ति दुनिया को जीत सकता है। नहीं तो दुनिया को कितना भी जीतो, बाहर की दुनिया को जीतने से हम विजय नहीं हो सकते हैं, अपने आप को जीतने से विजयी होते हैं। गुरुदेव तुलसी ने भी एक गीत में कहा है, आंकड़ों है संयम रोल, मुट्ठी में मनड़े ने रख जो, लो अपनी आत्मा में जोर, मुट्ठी में मनड़े ने रख जो। हवा सुबी तेज थारे मनड़ेरी चाल है, इनने जो रोक ले वो हो जावे न्याल है, मुश्किल मीठा मनो छोड़, मुट्ठी में मनड़े ने रख जो।
सकता है। जो अपने आप पर अनुशासन करना जानता है वो दुनिया पर भी अनुशासन कर सकता है। जो अपना ही संयम नहीं कर सकता, अपने पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप को वश में नहीं कर सकता, वो दुनिया में वश में करने की कोशिश कैसे कर सकता है? स्वयं तो उस कीचड़ में रह रहा है और साथ वाले को कहता है कि कीचड़ में आना नहीं है, तुम दूर रहो। उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, वो कैसे फॉलो करेगा? वो जानता है कि स्वयं तो कीचड़ में खड़ा है और मुझे कीचड़ से बाहर रखने की कोशिश करता है, मैं कैसे रह सकता हूँ? इसीलिए कहा कि जब तक तुम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करोगे, अपने पर अनुशासन नहीं करोगे, तब तक तुम दूसरे को बस में कर नहीं सकोगे, दूसरे पर अनुशासन करने के योग्य बन नहीं सकोगे। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को बस में करना है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये भयंकर जाल है, हमें मिसगाइड कर रहे हैं, हमारे आत्मा को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारी आत्मा को पछाड़ रहे हैं। इसीलिए इन पर विजय प्राप्त करो। राजीमती रत्नेवी को शिक्षा दे रही है कि इन पर विजय प्राप्त करो। दमयंती घटना आती है। दमयंती भी एक सती थी, हमारे 16 सतियों में आती है नल दमयंती। यहाँ ड्रामा भी हुआ था, आपने देखा है। दमयंती जब अपने पति से अलग हो जाती है, भटक जाती है, तो एक सातवाहन के साथ, सातवाहन एक अच्छा रिच आदमी होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। पूरा एक कारवां होता है, जहाज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बिजनेस किया करते हैं। तो वो सातवाहन के साथ दमयंती जा रही थी, घूम रही थी। एक दिन सातवाहन कहीं रुका तो उसने सोचा कि हमेशा इनके साथ रहने में क्या फायदा है। वो वहां से निकल करके भाग जाती है, प्रातःकाल भाग जाती है। एक गुफा में, जंगल में एक गुफा में जाकर के बैठ जाती है, ध्यान में बैठ जाती है। और इधर सातवाहन ने देखा कि दमयंती तो गई है ही नहीं हमारे पास, कहाँ गई? उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। अब भागा, एकदम देखा कि कहाँ गई। खोजते खोजते उसके पद चिन्हों के आधार पर, क्योंकि उस समय दमयंती जंगल में घूम रही थी, न उसके पास घर था, न उसके पास धन था, न उसके पास अपना पति था, कोई नहीं था। तो उसके पास चप्पल भी नहीं थे, वो पैरों से गई थी अपने चप्पल के बिना। तो उसके पद चिन्ह के आधार पर वो सातवाहन गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो सातवाहन गुफा में जाता है, वहाँ गुफा में तापस रहते हैं, बहुत सारे तापस रहते थे। तो वहाँ उस गुफा में वो जाता है सातवाहन, तो देखा दमयंती ध्यान में बैठी हुई थी, तापस भी वहाँ बैठे हुए थे। अचानक क्या होता है, भयंकर बारिश होती है, इतनी बारिश, भयंकर मूसलाधार बारिश होती है। अब सोचा कि इस गुफा में रहेंगे तो खतरा है, क्योंकि वहाँ गुफा में एक भयंकर विषधर रहता था, तो वहाँ रात को कोई नहीं रह सकता था। तापस भी दिन में आते थे, क्योंकि इधर उधर घूमते थे, तो दिन में आ जाते थे वहाँ तपस्या करने के लिए, लेकिन रात में कोई नहीं रह सकता था। भयंकर बरसात हुई, तो सोचा क्या करें, यहाँ रहेंगे तो मुश्किल हो गई, और बरसात में क्या करें, जा भी नहीं सकते हैं। तो दमयंती ने कहा रुको, मैं उपाय करती हूँ। तो खड़ी हो जाती है, सबको एकदम बिठा लेती है और बीच में खड़ी हो जाती है और कहती है, जोर से बोलती है, अगर मेरे सतीत्व का कोई प्रभाव है, अगर मैं सती हूँ, मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी पर कुदृष्टि नहीं डाली, मैंने सबको अपने भाई और पिता के समान समझा, अगर मैंने ऐसा किया है तो बरसात तुम कहीं और जाकर के बरसो, बादल तुम कहीं और जाकर के बरसो, यहाँ मत बरसना। देखो एकदम अचानक परिवर्तन हो जाता है, बादल चले जाते हैं, क्योंकि उसके सतीत्व का प्रभाव था। वो एक सती थी, एक चारित्रवान सती थी, उसका प्रभाव था। तो जैसे ये सोचा और बादल दूसरे स्थान पर चले गए, बादल तो चले गए। सबने सोचा कि देखो इसके सतीत्व का कितना प्रभाव है, इसके नमस्कार महामंत्र का कितना प्रभाव है, इसके शील का कितना प्रभाव है। सब सजग हो जाए। जितने भी तापस थे उन्होंने भी जैन दीक्षा स्वीकार कर ली। तापस जैन नहीं होते थे, वो तो वैदिक धर्म को पालन करने वाले थे, लेकिन आज उसने सभी तापसों ने, जो तापस वहां तपस्या कर रहे थे, पंचाग्नि तप रहे थे। पंचाग्नि तप जानते हैं, चारों तरफ बीच में बैठ जाता है, बीच में भी अग्नि होती है और चारों तरफ से अग्नि होती है, चारों दिशाओं में अग्नि। बैठ गया बीच में, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में अग्नि रखी और बीच में भी अग्नि, उसको पंचाग्नि तप कहते हैं। ऊपर से सूर्य का प्रकाश, उसको
उच्चारणी तप कहते हैं, वो तापस वही काम करते थे। तो जैसे ही उन्होंने दमयंती की बात को सुना, उसके सतीत्व का प्रभाव देखा और उन्होंने भी जैन दीक्षा स्वीकार कर ली। दमयंती से कहा कि हमें उपदेश दो। सामर्थवान जो दमयंती को खोजते हुए आया था, उसने भी जैन श्रावक व्रत स्वीकार कर लिए। अब सब वहां रहने लगे और उस गुफा पर वहां उन्होंने एक नगर बसा दिया गुफा के आसपास, जिसका नाम हो गया तापसपुर। तापसपुर में वो सातवान रहने लगे। दमयंती हमेशा उन्हें उपदेश देती, जैन धर्म के बारे में समझाती, जैन तीर्थंकरों के बारे में समझाती, जैन व्रतों के बारे में समझाती, सब बहुत लाभान्वित हुए। एक दिन दमयंती सोई हुई थी, रात को उसे एक स्वप्न आया कि एक सूर्य उगा है, पर्वत पर एक सूर्य उगा है। उसने सोचा इस स्वप्न का क्या अर्थ होता है। सुबह उसे सूचना मिली, एकदम जय जयकार होने लगा। तो सोचा क्या हुआ, उसे अपना स्वप्न याद आ गया कि पर्वत पर सूर्य उगा है। तत्काल वो बाहर निकली और सभी तापसों से, सभी सातवान के व्यक्तियों से कहती है कि हमें पर्वत पर चलना चाहिए। वहां आज किसी मुनि को केवल ज्ञान हुआ है, इतना उत्सव हो रहा है, इतना आवाज हो रही है। तत्काल सब वहां जाते हैं, केवली मुनि की वंदना करते हैं। उस समय एक देव भी केवली मुनि का दर्शन करने के लिए आया था। केवली के दर्शन करके वो सीधा दमयंती के पास जाता है, दमयंती को हाथ जोड़ता है और कहता है कि माता, तुम्हारे प्रभाव से आज मुझे ये देव गति मिली है। दमयंती का मेरे प्रभाव, मैंने क्या किया? एक बार तुम जंगल से जा रही थी तो मैं भयंकर विषधर था। वो दिन भर तो जंगल में घूमता था, लोगों को डसता था और रात को वह उस गुफा में आ जाता था। तो मैं तुमको डसने के लिए जैसे आया और तुमने मुझे देख करके नमस्कार महामंत्र का उच्चारण जोर जोर से करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही तुमने नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया, पता नहीं मेरे भीतर में क्या हुआ, मैं तुमको डस नहीं सका। मैंने सोचा ये क्या हुआ, मैं इसको कैसे डस सकता हूँ। मैंने अपना रास्ता खो लिया। अब मैं उस गुफा में रहने लगा और गुफा में बाहर किसी को डसता नहीं। अब मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे डसना नहीं, मेरे भीतर में ये प्रेरणा जगी। अब मैंने डसना छोड़ दिया, लेकिन मैं गुफा में रहता था, वहां के जीव जंतु को खा करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन जिस दिन तुम उस गुफा में आई और तुमने अपने सतीत्व के प्रभाव से वर्षा को बदल दिया, बादलों को दूसरे स्थान पर भेज दिया और उसके प्रभाव से अनेक तापसों ने दीक्षा स्वीकार की। उस समय मैं भी वहां था, क्योंकि वो बिस्तर था, मैं भी वही था। मैंने डसना छोड़ दिया, लेकिन मैं मांस मीट तो खाता था, जीव जंतुओं को खाता था। लेकिन जब तुमने श्रावक व्रत की बात की, तुमने धर्म को समझाया, तो मेरे भीतर भी प्रेरणा जगी। मैं उसी तापस थे, उन तापस थे वहां पर, उनका जो कुलपति था उसका ही मैं एक शिष्य था। वो अपनी घटना कैसे बताता है कि मैं उनका शिष्य था। मैं हमेशा पंचांग में तप करता, इतना श्रम करता, लेकिन किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैं वहां से निकल गया और निकल जाते जाते मैं खड्डे में गिर गया। खड्डे में गिरा तो वहां जीव जंतु मुझे काटने लगे। मैं खड्डे से बाहर नहीं निकला, रोया चिल्लाया, लेकिन 7 दिन तक उस खड्डे में रहा। और भयंकर गुस्सा आया किस पर? तापसों पर, कि उन्होंने इतना भी ध्यान नहीं दिया। मैं इतना काम करता था, इतना सारा करता था, लेकिन उन्होंने खोज खबर भी नहीं की मेरी। 7 दिन हो गया मैं इस खड्डे में पड़ा हूँ और उन्होंने मेरी खोज खबर ही नहीं की है। इसलिए मुझे उन तापसों पर भयंकर गुस्सा आया। उस गुस्से के कारण मैं विषधर सर्प बना, भयंकर गुस्सा। और गुस्से के प्रभाव से आयुष्य का बंधन हो गया तो बिगड़ जाता है। वो विषधर सर्प बना और मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ सबको डसना है, क्योंकि भयंकर गुस्सा था और गुस्से से वो डसने लगा। और जब मैंने तुम्हारे मुख से नवकार मंत्र सुना तो मेरे मन में वो विष खत्म हो गया। लेकिन मैं मांस मीट खाता था, पशुओं को खाता था, पक्षियों को खाता था, जीव जंतु को खा करके अपना पेट भरता था। लेकिन जिस दिन तुम गुफा में आई थी, मैंने उस दिन वो भी छोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं था खाने के लिए, इसीलिए मैंने अनशन स्वीकार किया और उन अनशन में मर करके मैं देवगति में पैदा हुआ। देखो, तापस की साधना करा था तो विस्तर बना, और जब वो जैन श्रावक की दीक्षा स्वीकार की, अनशन किया और वहां से मर करके वो देव बना। तो मैं आज देव बना हूँ, इसलिए मैं यहाँ के लिए भगवान के दर्शन करने आया और तुमको देखा तो मैंने तुमको दर्शन किया। ये कैसे हुआ? जब व्यक्ति गुस्से में रहता है, जब नेगेटिव विचारों में रहता है, पता नहीं आयुष्य का बंधन जीवन में कब हो गया, और उस दिन आयुष्य का बंधन हो गया तो पता नहीं मर करके
जीवन तो इतना क्षणिक है। तो ये बात राजीवती रत्नेमी से कह रही थी कि तुम क्या कर रही हो? इस विकार की अवस्था में अगर तुम्हारे आयुष्य का बंधन हो गया तो तुम कहां पर लेके जाओगे? अपने मन पर कंट्रोल करो, अपने क्रोध मान माया लोभ पर कंट्रोल करो, अपने नेगेटिव भाव पर कंट्रोल करो। जब तक तुम विकारों पर कंट्रोल नहीं करोगे तुम्हारा संयम जीवन बेकार हो जाएगा। प्रतिबोध दे रही है, जब ऐसी बात कही तो उसका भी मन जाग गया, क्योंकि वो भी तो जागृत ही था। एक बार घटना होती है, व्यक्ति फिसल जाता है, लेकिन फिसलने वाला व्यक्ति कोई हमेशा जरूरी नहीं है कि फिसलता है। इसलिए भगवान ने कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी तो धर्मी बन सकता है, पाप हमेशा पाप ही रहेगा। इसीलिए पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। राजीवती ने उसे समझाया, वो रथ ने भी जागृत हो जाता है। अब वो जागृत होता है, अब वो क्या करेगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे। व्याख्यान हमारा चल रहा है, कहाँ छोड़ा था याद है? कहाँ छोड़ा था हाँ, वो लीलावती वापस घर में आ गई। अब रूमटी रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि अब तो उसका तो सारा लूट गया ना, बेचारे का खाली हो गया। इतने वर्षों तक लूटा, लोगों को इतना धन इकट्ठा गया, वो सारा वो तो लीलावती ले गई, खड्डा खाली कर गई। अब वो रो रहा है, एकदम रोता है। तो सारे दोस्त आते हैं, गाँव वाले सब आते हैं उसके पास पूछने के लिए कि क्या बात है रूमटी, क्या हुआ, तो क्यों रो रहा है, इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रहा है, किसने लूट लिया तेरे को? तब वो कहता है शर्म आती है तुम्हें क्या बात बतलाऊं, कहो जल रहा है दिल किसे जाकर दिखाऊं, तुम कहो लाया था मैं एक चिड़िया को फंसा करके जाल में, उड़ गई वह आज मुझको फंसा करके जाल में, कर गई कंगाल हाल बिहाल, कहाँ जाऊं कहो जल रहा है दिल किसे जाकर दिखाऊं, तुम कहो। वो अपने दोस्तों से इतने दिन नहीं बताया कि मैं किसी औरत को पकड़ करके लाया हूँ, लेकिन आज उसने बता दिया कि मैं एक औरत को पकड़ के लाया। शर्म आती है तुम लोगों को बताते हुए, क्योंकि चोरों ने हमेशा वो सजग रहते थे कि इन औरतों के चक्कर में नहीं फंसना है, ये औरतें कभी भी हमको चंगुल में फंसा सकती है। लेकिन वो रूबटी फंस गया, एक औरत को देखा वो फंस गया, तो कहा कि मुझे शर्म आती है अपने आप को बताते हुए। मैं अपने आप को बहुत कुशल और होशियार मानता हूँ, चतुर मानता हूँ, लेकिन मेरे से भी कोई चतुर निकला। मैं एक लड़की को पकड़ के लाया था, एक औरत को पकड़ के लाया था, उसे फंसाया था, लेकिन उसने तो मुझे फंसाया और मेरा सारा धन लेकर के भाग गई। रोता है जोर जोर से। सभी देखने लगे कि बेचारे की हालत तो खराब हो गई। तो सब ने कहा, चोरों ने कहा कि तृप्ति चिंता मत कर, क्योंकि उसके 4 दोस्त थे एकदम पक्के। तो चारों ने कहा, बोले चारों चोर अब रोने की कोई बात नहीं, मिलजुल कर हम इस धोखे का बदला लेंगे सही सही। चलो शहर में अभी उसे हम पुनः पकड़ कर लाएंगे, तेरी पत्नी बना उसे हम मन के कोड़ पुराएंगे। चारों चोरों ने क्या सुझाव दिया? रोने की कोई बात नहीं है, चिल्लाने की कोई बात नहीं है, चलो हम गांव में चलते हैं, तुम्हें तो पता है उसका घर और सब, क्योंकि तुम वहां रह के आए हो, तो चलो हम चलते हैं और उसको वापस पकड़ के लाएंगे, तुम्हारी पत्नी बनाएंगे, क्योंकि तेरी ख्वाहिश है ना उसको पत्नी बनाने की, तो उसको पत्नी बनाएंगे। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो उसका धोखे का बदला चुकाएंगे, इसलिए चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो रूमटी एकदम खुश हो गया। अभी तक रो रहा था, लेकिन एक आशा की किरण मिल गई कि चलो मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। गलत काम में सपोर्ट करना भी गलती ही होती है। चोर को सपोर्ट करना चोरी ही मानी जाती है, चोर ही माना जाता है। अब उसने सपोर्ट किया चोरों ने, वो चले पांचों। 4 तो दोस्त थे, एक रूमटी था। रूमटी घरवर जानता था कि सागर दत्त कहाँ रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, कैसी उनकी बिल्डिंग है, सब कुछ जानता था। तो चारों दोस्तों के साथ रात को वहां जाता है। अब क्या होता है, मिलकर चारों चोर शहर में चल कर आए हैं, निष्ठुर हृदय कठोर भटकते अब मन चाहे हैं, मिलकर चारों चोर
लीला का सब पता लगाया, मौका भी मन चाया पाया। रात अंधेरी में ज्योतियों अंदर घुस आए हैं, मिलकर चारों चोर। सुप्त सती को जड़ी सुखाई, बेहोशी जब उसको आई। खाट सहित ले चले उठाकर बाहर आए हैं, मिलकर चारों चोर शहर में चल कर आए हैं। वो चारों चोर रुमटी से, रुमटी पांचों था, सब जंगल से घर गांव में आए। सागर दत्त के बिल्डिंग के पास गए। रात को सब सोए हुए थे। यद्यपि सबने कहा था लीला को भी सजग रहना है, अब हमें सजग रहना है, क्योंकि ऐसे लोग पुनः पुनः हरकतें करते रहते हैं, उन्हें हमें पाठ पढ़ाना है। लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि इतना जल्दी ही कुछ घटित हो जाएगा। तो रात को लीला अपने कमरे में सो रही थी। उसे पता था कि लीला का कमरा कौन सा है, और बाहर से अंदर जाते हैं चारों चोर। अंदर में घुस गए, क्योंकि अंधकार था। घुस गए घर में, देखा कि लीला पलंग पर सोई हुई है। उस पलंग पर सोई हुई थी, वही उसको बांध दिया। ऊपर कपड़ा उठाया और पलंग सहित खिड़की से चारों चोरों ने, पांचों चोरों ने मिलकर के उसको निकाल लिया और उसको एक जड़ी बूटी सुखाई, जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश नहीं था उसको। तो वो वहां से आई, बाहर उसको लेके आए और वो चलने लगे। अब चारों ने सोचा, पांचों ने सोचा कि अब ऐसे जंगल से, गांव से बाहर जाएंगे तो गांव के बाहर कोतवाल खड़ा है, वॉचमैन खड़ा है, वो तो जाने नहीं देगा, अपने को रात को निकलने नहीं देगा, क्योंकि दरवाजा तो बंद है शहर का। तो अब क्या करें? एक उपाय करते हैं। वो जो धूत होते हैं उनके दिमाग में बहुत चलते हैं, प्लान बनाते रहते हैं कि, क्योंकि जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है, जो भी व्यक्ति गलत काम करता है, तो वो अनेक प्रकार की योजना दिमाग में बनाता है, तभी वो आगे काम कर सकता है। तो चारों पांचों ने सोचा कि काम करते हैं, इसको बांध करके और चलते हैं, तो किसी को ये पता नहीं चलेगा। अपन ऐसा नाटक करेंगे कि ये मर गई है, इसकी पत्नी है, मर गई है, दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो रोने लगे जोर जोर से। उल्टी तो रो रहा है, और पांचों, चार चोर थे, उन्होंने चार पाँव से उस पलंग को पकड़ लिया और अपने जाते हैं ना वहाँ इंडिया में कोई डेड बॉडी को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य नाम करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो भी ऐसे बोलते जा रहे हैं, राम नाम सच कहते चले जा रहे, एक हुआ आगे चार पीछे जा रहे। खड़ा नगर द्वार ऊपर मिला कोतवाल है, कहाँ जा रहे आगे पूछा करके आंखें लाल है। रोते रोते झूठा हाल सब सुना रहे, एक हुआ आगे चार पीछे जा रहे। जैसे ही वो ऐसे उसकी दाह संस्कार अर्थी ले जा रहे थे और रोते रोते जा रहे थे, तो गांव के बाहर दरवाजे के पास पहुंचे। तो कोतवाल ने कहा, कहाँ जा रहे हो? रात को दरवाजा नहीं खुलेगा। रोने लगे, क्या करे? रोता है, रोटी तो जोर जोर से नाटक करता है। और चारों ने कहा कि कोतवाल जी, हमारी बात समझने की कोशिश करो, इसकी पत्नी है, मर गई है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो कहा, पत्नी है, मर गई तो क्या हो गया? रात को दाह संस्कार करने की क्या जरूरत है? रात कल दरवाजा खुले तब चले जाना, रात को कोई अलाउ नहीं करेंगे हम। तो एकदम सब रोने लगे और चारों ने फिर वापस क्या कहा, रोते रोते झूठा मर गई है पत्नी इसकी, भारी दुख छाया है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ भारी कष्ट आया है। करने दाह कर्म शमशान जा रहे, एक हुआ आगे चार पीछे जा रहे। होते ही सवेरे सबको नौकरी पे जाना है, बच्चे क्या खाएंगे घर में एक भी न दाना है। ऐसे कहते जाते रोते गिड़गिड़ा रहे, एक हुआ आगे चार पीछे जा रहे। अब कहानी क्या बनाई है कि कोतवाल जी आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। इसकी बेचारी की पत्नी मर गई है, कितना रो रहा है, इसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके इतने गरीब है, खाने को घर में दाना नहीं है। सुबह ये वापस जॉब में नहीं जाएगा तो बच्चों को खिलाएगा क्या? और सुबह दाह संस्कार करने के लिए जाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम रात में दाह संस्कार करें
करेंगे ताकि सुबह जॉब छूटेगी नहीं, तो बच्चों को वो व्यवस्था खाने की कर सकता है। इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। एकदम गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, पेट पकड़ने लगे, रोटी रो रहा है, तो कोतवाल को भी दया आ गई। उसने सोचा बेचारा क्या करे, अब ऐसा है, ऐसी परिस्थिति है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। रोटी कैसे खाएंगे इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नहीं तो मर जाएंगे बेचारे। तो कहा कोई बात नहीं है, आरक्षक ने भी उन्हें छुट्टी दे दी जाने के लिए। दरवाजा खुल गया, भागे वो जंगल में, एकदम पलंग को लेकर के भाग रही है। अब जंगल में एकदम खुशी हो गई क्योंकि अब कोई डर नहीं था ना, अब वो भागते जा रही है। चारों पांचों चोर खुशी हो रहे हैं, तो बोल क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब अंदर में इतनी खुशी होती है तो बोले बिना भी नहीं रह सकता, मौन भी नहीं होता। और वो जंगल की हवा मिली, हवा लगती है तो लीला की भी आंखें खुल जाती है। बेहोशी होती, उसने सोचा ये कौन है, मुझे कौन भगा के ले जा रहा है। मुझे सोचे चुपचाप ही रहना है, अभी देखना है, जानकारी करना है आखिर है क्या। तो चारों चोर जाते हैं, पांचों लोग बोलते हैं खुशियाँ छाई है, खुशियाँ छाई रे, चोरों ने तो अब दौड़ा दौड़ लगाई रे, खुशियाँ छाई है, कभी उछलते गाते गाना कली कली खिल आई रे, खुशियाँ छाई है, कैसा जाल बिछाया हमने नहीं कलई खुल पाई है, कोतवाल की कुशल बुद्धि क्या नहीं फरमाई है, खुशियाँ छाई है। अपने आप को शाबाशी दे रहे थे कि देखो कैसा काम किया। उस कोतवाल की बुद्धि भी नष्ट हो गई, उसकी आंखों में भी हमने धूल झोंक दी और हम उसको लेकर के आ गए। अब नाच रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं, दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं कि जल्दी चलो जंगल में। अब दौड़ते हैं, जंगल की हवा लगी तो उसकी तो बेहोशी खत्म हो गई। वो सोच रही है आखिर है कौन, मुझे पकड़ के लाए तो आखिर है कौन, ध्यान से देखना, मुझे सुनना है कि आखिर क्या करें, इनकी योजना क्या है। क्योंकि वो एक बार भोग चुकी है, एक बार वो किसी के चंगुल में फंस चुकी है, इसलिए वो सजग थी। तो वो एकदम सजग हो गई कि मुझे स्थिर रहना है, हिलना भी नहीं है, कायेश्वर की मुद्रा में रहना है, नहीं तो इसको पता चल जाएगा तो ये और अधिक व्यवस्था मेरी कठोर कर देंगे। तो मुझे एकदम सजग रहना है कि क्या करें, मुझे सुनना है। तो एकदम चार पांचों चोर दौड़ कर रहे हैं और वो सुनने की कोशिश करेंगे। पांचों चोर वन की ओर दौड़े जा रहे, लीला की खटिया को लिए खुशी मना रहे। हवा लगने से कुछ होश लीला को आया है, सावधान होकर सोचा कैसी है माया है, कौन कहाँ खटिया में मुझको ले जा रहे, लीला की खटिया को लिए खुशी मना रहे। इतने में आवाज से रुमटी को पहचाना है, सुनकर आगे बातें उनकी भावी को जाना है, सोच रही मुझको मेरे कर्म नचा रहे, लीला की खटिया को लिए खुशी मना रहे। अब वो लीला एकदम सजग थी, वो खुश हो रहे थे, बातें कर रहे थे। उनको ये पता नहीं था, उन्होंने तो ये सोचा कि हमने तो जड़ी सुनाई है तो ये तो सुबह तक उठेगी नहीं, पक्की गहरी नींद में सोई है। लेकिन उसका भाग्य तेज था, धर्म उसके सहयोग में था, धर्म का वो शरणा था, वीतराग भगवान की शरण में थी, इसीलिए कभी नुकसान होने वाला नहीं था। जो व्यक्ति धर्म की शरण में रहता है और दिल से धर्म को स्वीकार करता है, उसके जीवन में संघर्ष आएंगे जरूर, लेकिन वो संघर्ष टिकेंगे नहीं, संघर्ष स्वयं परास्त हो जाएंगे। लीला ने निश्चय कर लिया कि ये घटना मेरे कर्मों की है, मेरे कर्मों की कहानी, मैंने ऐसे कर्म किए हैं, किसी को सताया है, तो इसलिए आज मुझे भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति सम्यक्ति होता है तो वो सोचेगा कि मुझे कर्मों को भोगना है, लेकिन जो मिथ्यात्व होगा ये हाय त्राय करेगा, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, और अधिक कर्मों को बांधेगा। लीला एक सम्यक्ति थी, शील व्रत का पालन करती थी, जिनेश्वर धर्म को स्वीकार कर चुकी थी, श्रावक व्रत का पालन करती थी, इसीलिए उसे भय नहीं था भीतर से, वो सजग हो गई। उसने सोचा कि इनकी योजना क्या है, सुन तो सही। रुमटी की आवाज तो पहचान ली क्योंकि रुमटी के साथ इतने एक महीना रह के आई थी, उसे पता था कि रुमटी की आवाज है। तो सोचा कि ये तो मुझे वापस उठा के लेके आया है, अब क्या करूं, एक बार तो इसके चंगुल से फंस गई, अब कैसे निकलूंगी, सोचने लगी। एकदम कायेश्वर की मुद्रा में सोई हुई है और सोच रही है। अब वो सब खुश हो रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ दौड़ कर चोर निकट के जब
जंगल में चले आए हैं, घुलने लगी नींद नयनों में, चार चोर तो सो गए, चार चोर तो सो गए, रुंगटी को बिटला पहरे पर मस्त नींद में हो गए, मस्त नींद में हो गए। रुंगटी भी ले रहा झपकिया, सबको नींद सताए रे, दौड़ दौड़ कर चोर निकट के जंगल में चले आए रे। अब क्या, जंगल में चले गए, अब कोई खतरा नहीं था क्योंकि अब तो गांव तो है नहीं। चारों ने सोचा कि हमको तो भयंकर नींद आ रही है, एकदम आधी रात का समय था, इतना श्रम करके भाग कर के आए, थक गई है तो नींद आ रही है। तो रुंगटी से कहा, रुंगटी शादी तो तुम्हें करनी है, हमें तो शादी करनी नहीं है इसके साथ, तो हम तुम्हारी हेल्प करें, तो हम नींद क्यों खराब करें, हमें तो नींद आ रही है तो हम मस्ती से नींद लेंगे और तू पहरा दे इसका, पहरे में बैठ इसके और कहीं भाग न जाए, सजग रहना। तो चारों चोर एकदम गहरी नींद में सो गए। अर्धरात्रि का समय था, ऐसी गहरी नींद आई, पता भी नहीं चले, कुछ भी हो पता भी नहीं चलता था, गहरी नींद में सो गए। वो बेचारा, उसको भी तो नींद आ रही थी, वो पेड़ के सहारे बैठा हुआ था, उसको अर्थी को किनारे रख दी और पेड़ के सहारे बैठे हुए नींद ले रहा था, उसको भी झपकिया, बैठे बैठे गहरी नींद आ गई। होती है ना, जब दर्शनावली कर्म का उदय होता है तो बैठे बैठे भी नींद आती है। बहुत बार देखते हैं कि ध्यान लोग करते हैं तो ध्यान में भी झपका लेते हैं, नींद लेते रहते हैं, कभी कभी प्रवचन में भी नींद आती रहती है और कभी कभी खड़े खड़े लोग भी नींद लेते रहते हैं। तो ये होता है, खड़े ही नहीं, हमारे तो आंखों में आता है कि चलते चलते भी नींद आती है, लोग चलते रहते हैं और नींद लेते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि चल रहे हैं। हमारे एक घटना आती है कि एक व्यक्ति था, प्रवचन सुनने के लिए गया था, हमेशा प्रवचन में नींद लेता था। जब उसे पूछते कि तुम नींद लेते हो तो कहता कि नहीं नहीं मैं नींद नहीं लेता हूँ। एक युवक ने सोचा कि आज इसे बताना है कि नींद लेता है या नहीं लेता है, तो वो नींद ले रहा था, वो एकदम नींद ले रहा था। अब उठा, प्रवचन संपन्न हो गया, पगड़ी वो पीछे भूल गया था, वो नींद में उठ के चला सब लोगों के साथ, वो भी चलने लगा, नींद में चल रहा है। चलते चलते युवक भी पीछे उसकी पगड़ी को लेकर चल रहा है, तो चलते चलते खंभा आया, क्योंकि पता नहीं चला, खंभा आया और खंभे से टकराया, तो टकराते एकदम जोर से चोट लगी। तो पीछे वो युवक था, वो हंसने लगा जोर से, तो उस पर डांटा कि मूर्ख कहेगा, दिखता नहीं है कैसे चलता है, इतनी जोर से ठोकर लगा दिया, धक्का दिया। उसने कहा धक्का मैंने नहीं दिया, आपने स्वयं ठोकर खाई है, क्योंकि आप नींद में चल रहे थे। कहा नींद में? मैं कैसे नींद में चल रहा हूँ, मैं तो एकदम सजग था। कहा नींद में नहीं तो देखो ये पगड़ी आप पीछे छोड़ के आए थे ना, ये पगड़ी मैं तो देने के लिए आया था। तो नींद में भी व्यक्ति चलता है, उसे पता नहीं चलता है। तो वो झपकी ले रहा था, बैठे बैठे नींद ले रहा था, अब वो भी नींद लेने लगा और चारों भी नींद लेने लगे। तो अब वो लीला, क्योंकि वो तो सजग थी ना, जाग तो चुकी थी, तो वो एकदम धीरे से देखती है, आंखें बाहर निकाल करके धीरे से देखती है कि क्या करेंगे लोग। तो क्या करती है, चतुराई से लीला ने अब झांका चारों ओर है, झांका चारों ओर है, रुंगटी भी ले रहा झपकिया, सोए चारों चोर है, सोए चारों चोर है। मन चाहा यह अवसर पाली, लाने भाग्य सराए हैं, दौड़ दौड़ कर चोर निकट के जंगल में चले आए हैं। चुपके से उठ पड़ा पास में, लक्कड़ एक उठाया है, लक्कड़ एक उठाया है, डाल उसे खटिया पर ऊपर, कपड़ा उसे उड़ाया है, कपड़ा उसे उड़ाया है। सुमर मंत्र नवकार शहर के सम्मुख कदम बढ़ाए हैं, दौड़ दौड़ कर चोर निकट के जंगल में चले आए हैं। अब वह क्या करती है, धीरे से आंख निकाल करके देखती है कि कोई है तो नहीं। तो देखा कि वो तो गहरी नींद में एकदम साउंड स्लीप में सो रहे हैं, आवाज करें, नींद में आवाज आती है ना, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो उसे पता चला वो तो गहरी नींद में, और वो बैठा बैठा नींद ले रहा है, तो उसकी भी आवाज आ रही है नींद की। तो सोचा कि अब अवसर है, ये तो मेरे भाग्य का खेल है, ये तो मेरे प्रभु की शक्ति है, ये नमस्कार महामंत्र का प्रभाव है कि मुझे रास्ता मिला है। धीरे से
में एक बहुत बड़ा लकड़ा पड़ा हुआ था, उस लकड़े को उठाया, उस पलंग पर लगा दिया और ऊपर से कपड़ा उड़ा दिया अच्छी तरह से, लगे नहीं कि कोई दूसरा कोई लीला है, नहीं, वैसे के वैसे वो लकड़ उठा करके लकड़ रखा, कपड़ा ढका और धीरे से वहां से खिसकती होकर शहर में आ जाती है। अब वो तो शहर में आ गई, अपने घर आई, उसने सारी बात अपने ससुर से बताई, सबने कहा कि प्रभु सजग रहना, अब इधर देखेंगे कि मुक्ति का क्या होता है, क्योंकि अभी तो नींद में सोए हुए ना बेचारे, उन्हें पता ही नहीं है कि लीला उसको फिर चकमा देकर भाग गई है। अब वो कहाँ देखेंगे कल क्या घटना होगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अरहम की चार के साथ करेंगे। आगे बंद रहेंगे। जुड़े हुए हैं, आंखें बंद, मन में संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना। नमो अनंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उमच्छायण, नमो लोये सत्वसामन। चत्तारि मंगलम अनंतां मंगलम सिद्धां मंगलम साहु मंगलम योनि कन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि उत्तमा अनंतां उत्तमा सिद्धां उत्तमा साहु उत्तमा योनि कन्नतो धम्मो उत्तम। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अनन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि योनि कन्नतो धम्मो शरणं प्रवच्चामि। विघ्नहरण